अस्सलाम वालेकुम हमारी प्यारी सी यूट्यूब फैमिली। उम्मीद करती हूँ आप खैरियत से में, आपकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह हम भी खैरियत से हैं। तो गाइज़ आज हम आपको बताते हैं, यहाँ पे बहुत प्यारा मौसम हुआ है माशाल्लाह। अंधेरी आ रही थी तो बारिश का मुकाम बना हुआ है, तो बादल बने हुए हैं, बहुत प्यारे बादल बने हुए हैं माशाल्लाह। बाहर आज हमारा मूड किया था तो पकौड़ों में आज हम लोगों ने नई रेसिपी बनाई है, तो पकौड़े तो साथ हम लोगों ने सलाद वगैरह बनाई है, पकौड़े बनाए हैं, ये दही रायता बनाया है, सामने नज़र आ रहा होगा गरम गरम पकौड़े हैं ये गाइस। तो आज हमने न्यू रेसिपी बनाई है, तो क्योंकि बच्चे भी शौक से खा लेते हैं, बड़े भी। आज मौसम की वजह से देखकर बाहर इतना खूबसूरत मौसम बना हुआ था, तो हमने सोचा आज हम खाने में ना पकोड़े बना लेते हैं। वैसे तो हम लोगों ने खाना वगैरह भी बनाया है, वैसे खाने के लिए मौसम की वजह से, क्योंकि तब बारिश वगैरह आती है, सर्दियों में ठंडा मौसम होता है, माहौल बनता है, तो हर घर में कुछ लोग बनाते हैं पापूड़े, जिसको मीठे मीठे पकौड़े बोलते हैं, और कुछ लोग उसको पापुड़े बोलते हैं, कुछ लोग उसको काफ़ी यानी कि अल्फाज होते हैं उसके भी। तो कोई चीनी से बनाता है, कोई गुड़ से बनाते हैं, तो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो गाइस आज हम लोगों ने भी पकोड़े बनाए हुए हैं इस वक्त। तो ये पकोड़े सब्ज़ मिर्चें इसमें बारीक बारीक हरी मिर्चें काटी हुई हैं, और आलू वगैरह तो माशाल्लाह इतने खूबसूरत, इसमें काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाल के साबुत मिसाले लगाकर फिर इसको तैयार किया गया है। तो आज ये सलाद बनी हुई है, सलाद में देखें आप माशाल्लाह तो कितनी खूबसूरत लग रही है। तो दही रायता बनाया है, पुदीने की चटनी है साथ में। तो गाइस हमारा दिल कर रहा था आज ये खाने को, तो हम लोगों ने सोचा चलो आज हम ये बना लेते हैं, बच्चे भी खुश हो जाएंगे, हम लोग भी। अब देखते हैं थोड़ी देर तक बारिश आती है या नहीं। बारिश का मुकाम बना हुआ है माशाल्लाह, काफ़ी गहरे बादल बने हुए हैं बाहर, मौसम काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, तो इसकी वजह से हम लोगों ने खाने में आज चटपटी चीज़ें, क्योंकि लोग बाज़ार से मंगवा कर पकौड़े समोसे बर्गर ये चीज़ें खाते हैं, तो गाइस मैं ज़्यादा घर में बनाती हूँ ये। तो गाइस ये जो बाज़ार की चीज़ें वगैरह मैं आप लोगों को बताने लग रही थी, तो हम लोग बाज़ार से बहुत कम खाते हैं, क्योंकि हम ये चीज़ें वगैरह जो होती हैं घर में बनाते हैं। घर में आलू वगैरह तो हम रूटीन में घर में होते हैं, तो हम लोग ना घर से ही ज़्यादा तैयार करते हैं, क्योंकि समोसे भी मुझे बहुत शौक है बनाने का, तो मैं खुद ही घर में रेसिपी बना लेती हूँ, समोसे पकोड़े वगैरह सब चीज़ें वगैरह। क्योंकि मैं मिलावट वाली चीज़ें होती हैं बाज़ार में, आपको पता है हर चीज़ में तो मिलावट चल रही है, इसलिए खालिद पकोड़े तो ताज़े देखें माशाल्लाह, पकोड़े देखें आप। तो गाइस अब मैं चेक करके आप लोगों को बताती हूँ और कैसे बने हुए हैं। अभी हम ट्राई करते हैं, अब हम तोड़ने लगे हैं, ये देखें वाह। तो अब ये लगाते हैं हम दही में। तो गाइस अब हम खाने लगे हैं, तो खाते हैं पकोड़े। तो 2 मिनट। वाह गाइस मज़ा आ गया, इतने टेस्टी बने हुए हैं ना, तो आपको मैं क्या बताऊं। क्योंकि बादलों में बने हो, तो ऐसा मौसम बना हो, तो फिर पकोड़े समोसों को तो सलाद वगैरह ऐसी चीज़ें खाने का मज़ा ही कुछ अलग होता है। तो गाइस अगर आप लोगों ने भी अच्छी लगे रेसिपी, तो ज़रूर अपने घर में बनवाएं, बाहर से बहुत कम, बच्चों को भी बहुत कम खिलाया करें, क्योंकि उसमें मिलावट होती है। आप लोग ज़्यादा घर में अपने बच्चों को बनाकर फ्रेश चीज़ें दिया करें, क्योंकि एक तो ये जो होती है आलूदगी वगैरह से भी बचे होते हैं। तो गाइज आप भी पता है क्या कह रहे, गाइज आप भी अपने बच्चों को ना घर में बना के रेसिपी दिया करें। बाहर खाने से पेट खराब, तो बीमारियां काफ़ी ज़्यादा, बच्चे बीमार होते हैं। तो गाइज कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताना आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। लेते हैं इजाज़त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।